हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप से बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो इसका टॉपिक पहला टॉपिक ये है डेटाबेस। द डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इनर रिलेटेड डेटा विच इज यूज्ड टू retrieve, insert and delete the data efficiency. It is also used to organize the data in the form of a table, schema, view and report etc. इसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस एक इंटर रिलेटेड डेटा कलेक्शन है जो डेटा को इफिशिएंटली रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। जो ये डेटा जो टेबल, स्कीमा, व्यू और रिपोर्ट्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गनाइज़ द डेटा अबाउट द एडमिन स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी एटसेट्रा। यूज़ द डेटाबेस यू कैन ईज़िली रिट्राइव, इंसर्ट एंड डिलीट द इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि कॉलेज डेटाबेस का एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी के बारे में डेटा ऑर्गेनाइज़ करता है। इस डेटाबेस के इस्तेमाल यूज़ करने के आप आसानी से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव, इंसर्ट और डिलीट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एक एडमिन हो जो आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और बहुत सारे तरीका से आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस। फॉर एग्जांपल MySQL, Oracle, etc. are very powerful commercial database which is used in different application. इसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है और ये यूज़ होता है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप यूज़ करते हैं MySQL, Oracle एटसेट्रा। ये कुछ पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस हैं जो अलग-अलग एप्लीकेशन में यूज़ होता है। अगला पॉइंट ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम provides an interface to perform various operations like database creation, storing data in it, updating data, creating a table in the database and a lot more. जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का और डेटा स्टोर कर सकते हैं इसमें, डेटा अपडेट कर सकते हैं आप और डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। इट इज़ द केस ऑफ मैनिपुलेट मल्टीपल यूजर्स। इट आल्सो मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी। ये डेटाबेस है जो प्रोटेक्ट करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज़ ए डिजिटल रिपोजिटरी established on a server to store and manage the information। इसका मतलब ये होता है कि ये एक डिजिटल रिपोजिटरी का यूज़ करता है जो सर्वर पर एस्टेब्लिश होता है और डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ ए प्रोसेस दैट मैनिपुलेट डेटा। ये डेटा मैनिपुलेट करने वाले प्रोसेस को क्लियर और लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इट कंटेन्स ACID एसिड प्रॉपर्टीज which maintain data in a healthy state in case of failure। इसमें ACID एसिड प्रॉपर्टीज यूज़ होता है जो फेलियर के केस में डेटा को हेल्दी स्टेट में मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ये डेटा के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को रिड्यूस कर सकता है। अगला पॉइंट इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ये डेटा के मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ये डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। It can use the database for different viewpoints according to the requirement of the user। ये यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस को अलग व्यू पॉइंट्स को देखने की कंफर्ट देता है। अगला पॉइंट है अगला टॉपिक एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस के एडवांटेज कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी। डेटाबेस रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। डेटा शेयरिंग को आसान बनाता है।
ईज़िली मेंटेनेंस को ईज़ी होता है। ये मेंटेन करने में ईज़ी यूज़ होता है। रिड्यूस टाइम को रिड्यूस करता है। जैसे कम टाइम यूज़ करने में कम टाइम लेता है। बैकअप बैकअप की सुविधा उपलब्ध होती है यहाँ पे। मल्टीपल यूज़र इंटरफ़ेस ये मल्टीपल यूज़र इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है। अगला टॉपिक है सॉरी डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ज़्यादा होता है। सेकंड पॉइंट है साइज़ में ये बहुत बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फोर्थ पॉइंट हायर इम्पैक्ट ऑफ फेल्योर। फेल्योर का ये हायर इम्पैक्ट होता है जैसे कि फेल होने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आज ही मेरा पहला वीडियो था, सो आई होप आपको बढ़िया ही लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।